वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे मैं एक जनरल नॉलेज का एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। इसका आपको विद डेट विद सन के साथ में मुझे बताना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो जल्दी से आप बता दीजिएगा कमेंट करके। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आपके जो मन में डाउट बना हुआ है, सर देखिएगा ओवरऑल जो फॉर्म भरे गए थे वो 50,000 फॉर्म भरे गए थे। अब 50,000 फॉर्म को लेकर के पहली बात तो आपकी प्रॉब्लम थी एग्जाम डेट को लेकर के, दूसरा था कितने शिफ्टों में ये एग्जाम हो सकता है, तीसरा था कि सर क्या ये जो एग्जाम डेट है कहीं वो ज्यादा पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगी। अब इन सब चीजों को लेकर के थोड़ी सी मैं अपनी बात को रख देता हूं। अब एक और चीज, आपका एक और प्रॉब्लम था सर जो ईमेल के माध्यम से हमें एक मैसेज मिल रहा है वो सब क्या है। तो देखिएगा आपको मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात को क्लियर करता हूं कि पहली बात तो ये है कि ये जो एग्जाम होगा वो देखिएगा ज्यादा से ज्यादा मतलब 4 शिफ्टों में, जहां तक मुझे उम्मीद है कि 4 शिफ्टों में एग्जाम होगा जैसा कि पहले होता आया है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा पहले भी जो पिछली बार भी जो 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था तब भी उस टाइम पर भी 50 लाख जो है नहीं थे। फॉर्म जितने भरे जाते हैं उतना ही सीटों का इंतजाम किया जाता है, भले कोई पेपर देने आए या फिर नहीं आए। होता ही है कि 50 लाख फॉर्म भर देंगे और 30-35 या फिर मान लो 25 लाख से ऊपर जो विद्यार्थी पेपर देने के लिए चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि देखिएगा हमें पहले पता है कि साहब 50 लाख फॉर्म भर गए और हमने 25 और 30 लाख सीट का इंतजाम कर दिया। 50 का इंतजाम किया जाता है। अब आपको पता होगा कि 18 तारीख को 6500 के आसपास जो था एग्जाम सेंटर बनाने की बात कही गई थी। अब वो जो संख्या थी वो 31 मतलब जो है 31 लाख 32 लाख के आसपास की बात थी, लेकिन ये जो डाटा है वो पहले से चेंज हो गया है। पहले भी आपको पता होगा कि देखिए पहले 11 का बात था, 11 को बात नहीं बनी तो 18 को हो गया। अब आप ये कहें कि साहब देखिएगा 18 को शायद संडे है, संडे हो या मंडे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर एग्जाम ये बात तो है कि देखिए संडे को होता है, लेकिन आप देखिए 2 शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो आज 18 को हो जाएगा, अगला शिफ्ट 19 को हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज 18 एक मतलब 2 शिफ्ट का 18 को हो गया और जो बाकी जो 2 शिफ्ट बची हुई हैं उनका 25 को पेपर होगा। ऐसा जनरली सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। होगा तो वो एक साथ होगा और इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि ये पेपर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। ये पेपर जो है आपका जैसे पहला फिक्स था वही फिक्स है, 18-19, ज़्यादा से ज़्यादा अगर दो दिन होता है तो 18-19 को ये हो जाएगा। नया अपडेट मुझे नहीं लगता कि इसके रिगार्डिंग कोई आएगा, अगर आएगा तो वो भी आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा। दूसरा आपका कमेंट था सर हमें जो है एक मैसेज प्राप्त हो रहा है, वो क्या है, देखो वो डिजी लॉकर को लेकर के है और वो डिजी लॉकर वालों विद्यार्थियों के लिए है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को आप चाहते हैं कि हम डिजी लॉकर से ही अपलोड करें तो डिजी लॉकर से आप अपलोड कर सकते हैं। कल जो है 20 तारीख है, कल इसका लास्ट डेट है और इसलिए आप अपने फॉर्म के अंदर जो है वो सारे चेंजेस कर लीजिएगा जो जो आपको ठीक लगता है। देखिए अब बात करते हैं किस किस विद्यार्थी का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए रिजेक्ट होने को तो बात ऐसी है कि अगर आपने जो भी गाइडलाइन दे रखा है फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें मांगी गई हैं, अगर उससे इतर आप कोई भी काम करते हैं वो रिजेक्ट का ही कारण होता है। फोटो के अंदर फोटो का मैक्सिमम कमेंट आ रहा था तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा आप देखिए फोटो में बैकग्राउंड में व्हाइट एंड ग्रे कलर का चलेगा, बाकी अलग जितना भी होगा वो नहीं चलेगा। ये है, आप ये कहें कि साहब हम तो फोटो में बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, एकदम गोरे चिकने दिख रहे हैं, सर हमारा तो नहीं होना चाहिए। देखो हो सकता है इसका कोई दिक्कत नहीं है। और इसको एक और चीज़ होता है ना कि जब आपको कोई भी फॉर्म भरा है उससे पहले गाइडलाइन आपको दे दिया है कि आपको इन नियम के तहत जो है फॉर्म भरना है, तो इस चीज़ को थोड़ा संभाल लीजिएगा। अब होता क्या है, जैसे आपने नीले पेन से साइन कर दिया तो आप जब अपलोड करते हैं तो उस टाइम पर आप स्कैन करेंगे, वैसे ही आप उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। भले ही आपने नीले से किया है लेकिन कलर चेंज करके वो वाइट ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लैक ही जो है वो उसमें अपडेट करना था। ठीक है, तो फोटो और इसका तो भैया ऐसी बात है। बाकी जो अगर कहीं पर भी कोई भी तुम्हें गलती लग रही है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। कल आपको जो है लास्ट तारीख कल रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो ये सारे जो डाउट थे वो मैंने एक साथ 3-4 डाउट आपके एक ही वीडियो में ले लिए थे। आपके कल दोपहर से ही मुझे कमेंट मिल रहा था, लेकिन क्योंकि मैं शाम को जो है बहुत लेट आया था और फिर नाइट में ड्यूटी रहा और बहुत थक गया था, इसलिए जस्ट ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। मैंने सोचा अगले दिन आकर के आपको जो है मैं सूचित कर दूंगा, तो इसलिए अपना आप ध्यान रखिए। और देखिएगा हिंदी के लिए आप सबको पता होगा कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है मतलब हिंदी में बेहतर स्कोर करना है, तो हिंदी के लिए आगे की बातों को आप सुनिएगा। तो किरण पब्लिकेशन ने हिंदी की बेस्ट बुक जो है मार्केट में लॉन्च कर दी है। आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप किरण की हिंदी की जो पब्लिकेशन है उसकी जो बुक है उसको आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्डर ऑनलाइन करके भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं। देखिएगा हिंदी आप सबको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में बेहतर रोल अदा करेगी क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप
अगर कट ऑफ पार करेंगे, आपका अगर स्कोर होगा बेस्ट, तो वो हिंदी के बलबूते होगा। बोलो यस और नो। आपको टॉपिक वाइज समझाया गया है, साथ ही में टॉपिक पढ़ाया है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। तो आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ में अगर प्रीवियस ईयर अगर आपको मिल जाता है तो आप अगर उनको लगा पाते हैं तो आपको एक अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूं वो एकदम सही दिशा में पढ़ रहा हूं। तो देखो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किरण पब्लिकेशन की बेस्ट हिंदी की जो बुक है वो बिल्कुल आप जाकर के बाय कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप मंगा सकते हैं। तो बेहतर कंटेंट है, कंटेंट की कोई चिंता मत करिएगा। हिंदी में बेस्ट स्कोर करना है तो किरण पब्लिकेशन का हिंदी जो है बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। तो जाइए एंड अभी जो है उसे बाय कर लीजिएगा। थैंक यू।